दोस्तों, एक कहावत है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, और इजराइल के साथ कुछ ऐसा ही होना शुरू हो गया है। तेल अवीव में कुछ ऐसा हुआ है जिस पर यह कहावत पूरी तरीके से सटीक साबित होती है। एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है तेल अवीव में। पूरी घटना मैं आपको बताऊंगा अभी आगे, और साथ में आपको बताने जा रहा हूं गज़ा से जुड़ी एक ऐसी घटना के बारे में जो सुनने के बाद आपको एक बात समझ में आएगी कि व्यक्ति को उतना ही डराओ कि वो डर बना रहे। अगर डर ख़त्म हो गया तो व्यक्ति आपको दौड़ा लेता है, ना सिर्फ दौड़ा लेता है बल्कि आपको मार मार के फिर भगाने लगता है। कुछ ऐसा ही शुरू हो चुका है गज़ा में आईडीएफ के साथ। वो तस्वीरें आपको मैं दिखाने वाला हूँ, और साथ में ईरान ने अब इजराइल को लेकर के क्या नई प्लानिंग की है। आईआरजीसी के कमांडर और मिलिट्री चीफ ईरान के उनकी मुलाकात हुई, और उस मुलाकात में क्या कुछ बातें निकल के सामने आईं वो मैं आपको अभी बताऊंगा। और सीज़ फायर को लेकर के ईरान ने, इजराइल के साथ सीज़ फायर को लेकर के ईरान ने एक बड़ा खुलासा किया है। क्या खुलासा किया है वो तस्वीरें भी आपको मैं दिखलाने की कोशिश करूंगा, और साथ में किस तरीके से अब न्यूक्लियर डील को लेकर के अब्बास अरागची ने दो टूक कह दिया है। दो टूक अमेरिका को सीधा संदेश दिया। क्या संदेश दिया गया है वो तमाम सारी खबरें हैं। इसके अलावा कुछ और खबरें यमन से जुड़ी हुई। यमन ने पूरा अपना खाका खींचा है, पूरा अपना लिख करके बता दिया कि भाई साहब ये देखिए, इस तरीके से हमने इजराइल में तबाही मचाई है बीते एक हफ्ते के अंदर। क्या कुछ है सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन सबसे पहले ज़रा ये खबर देखिए। मेहर न्यूज़ के हवाले से खबर है, बॉम्ब एक्सप्लोजन इन तेल अवीव, इंजरीज 2 इजरायली पुलिस ऑफिसर। दोस्तों, तेल अवीव में एक बड़ा धमाका हुआ, अचानक से एक धमाका हुआ, और इस धमाके में 2 पुलिस ऑफिसर जो है इंजर्ड हो गए हैं। दोस्तों, चैनल जो इजरायली चैनल है, चैनल 13 के मुताबिक ये बताया गया कि इजरायली रेजिम द एक्सप्लोजन अकर्ड ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन ऑफ अ हाउस इन जेलुजुला रिजल्टिंग इन द इंजरीज। सीधे तौर पर बताया गया कि इंस्पेक्शन के दौरान, एक घर में इंस्पेक्शन के दौरान ये धमाका हुआ, और इस धमाके में 2 इजरायली पुलिस ऑफिसर घायल हो गए हैं। जो दूसरों पर धमाका करता है दोस्तों, उसके साथ यही होता है। और गज़ा में ये लोग क्या कर रहे हैं ये आपको पता है। तो ये अपने आप में एक बड़ी खबर है जो मैंने आपको बताया। अब आपको दिखाता हूँ एक तस्वीर, एक ऐसी तस्वीर जिसे देख करके आपको ये समझ में आएगा कि पानी सर से ऊपर नहीं गुजरना चाहिए। किसी को इतना दबाइए, इतना परेशान कीजिए, इतना डराइए कि उसका डर कम से कम बना रहे। अगर डर ख़त्म हो गया तो आपको दौड़ा लेगा। ये तस्वीर, ये वीडियो देखिए ज़रा। ये एक फ़लस्तीनी है और 3 आईडीएफ के जवानों से भिड़ गया। ये देखिए, और आप देखिए बराबर रिटेलिएट कर रहा है, बराबर हमला कर रहा है। अब आप ये समझिए कि ये वही स्टेज आ जाती है, वही स्थिति आ जाती है जब, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस व्यक्ति के भीतर का डर ख़त्म हो गया है। और शायद यही मनोदशा अब गज़ा के तमाम सारे लोगों के बीच में होगी, और जिनकी वो दशा ऐसी बन जाती है, या तो फिर वो रेजिस्टेंस करना शुरू कर देते हैं, और या फिर वो सीधे तौर पर आईडीएफ की गोली से मारे जाते हैं। लेकिन इस व्यक्ति ने, इस फ़लस्तीनी ने, तीनों जो आईडीएफ के जवान हैं उनके एक तरीके से छक्के छुड़ा दिए। मतलब आप समझिए कि तीनों पर भारी पड़ गया। ये इतना बुरी तरीके से आप समझिए कि मुंह पर ही लगातार हमले किए, चेहरे पर लगातार एक के बाद एक हमले किए, और तीनों देखिए किस तरीके से उस पर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो इकलौता फ़लस्तीनी ऐसा भिड़ा कि उनको एक समझ लीजिए एक के बाद एक कई वार किए, और उसके बाद ये तीनों आईडीएफ के सोल्जर एक तरीके से सहमते हुए नजर आए। ये सुलेमान अहमद ने बाकायदा ट्वीट किया जिसमें लिखा, लोन फ़लस्तीनी फाइट्स ऑफ 3 इजरायली सोल्जर्स। तो सीधे तौर पर यह बताया गया कि इस वीडियो में 3 किस तरीके से सोल्जर्स के साथ वो व्यक्ति लड़ रहा है। एक और ऐसी ही तस्वीर फ़लस्तीन से सामने आई। ये देखिए, जब डर ख़त्म हो जाता है तो ऐसे ही पत्थर शुरू हो जाती, पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। ये आईडीएफ के सैन्य वाहनों पर पत्थरबाजी चल रही है। फ़लस्तीन के जो रहने वाले हैं, जो गज़ा के रहने वाले हैं, किस तरीके से इनको परेशान किया गया, प्रताड़ित किया गया। उसके बाद इनके अंदर का ऐसा डर ख़त्म हुआ कि अब सामने से मार मार के भगाने की कोशिश चल रही है, और इसीलिए आईडीएफ के बख्तरबंद वाहनों पर ये पत्थरबाजी चल रही है, पत्थर मारे जा रहे हैं। ये गज़ा के वो लोग हैं जिनको सीधे तौर पर निशाना बनाती है इजरायली आर्मी, इजरायली सेना। सुलेमान अहमद ने इस वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा कि दिस यंग फ़लस्तीनीज इज अलोन थ्रोइंग रॉक एट इजरायली ऑक्यूपेशंस व्हीकल आफ्टर दे डिस्ट्रॉयड हिज होम। जब इस व्यक्ति का इजरायली सेना ने
इजरायली सैनिकों ने इस व्यक्ति का घर गिरा दिया, घर बुलडोज कर दिया, उसको उड़ा दिया। उसके बाद इस व्यक्ति ने अकेले ही पत्थर बरसाने शुरू कर दिए इजराइल सेना के उन जवानों के ऊपर। तो सीधे तौर पर ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। अब बात करते हैं ईरान की। ये हेडलाइन देखिए जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ईरान आर्मी IRGC रेडी टू स्ट्राइक एनिमी अगेन इफ नेसेसरी। सीधे तौर पर कहा गया कि ईरानी आर्मी ने ये बयान जारी किया है, ये कहा है कि IRGC रेडी, मतलब जो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स हैं वो सीधे तौर पर इस बात के लिए तैयार हैं कि अगर ज़रूरी हुआ तो दुश्मन पर फिर से हमला किया जाएगा। ये बात दोस्तों साफ कर दी गई है। और ये आप जो स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, ये खबर जो देख रहे हैं आप, इसमें साफ तौर पर ये बात कही गई है बाकायदा। और ये मुलाकात हुई बाकायदा, IRGC के जो कमांडर हैं उनकी मुलाकात हुई है। और जो ईरानी सेना के जो प्रमुख हैं मेजर जनरल अमीर हातमी, उनकी इन दोनों लोगों की मुलाकात हुई है। और कमांडर मेजर जनरल मोहम्मद पकपूर, इनसे इन दोनों की मुलाकात हुई। उस मुलाकात में बाकायदा इस बात को लेकर के कहा गया कि सीधे तौर पर यह कहा गया कि इतिहास की सबसे बड़ी साजिश और जंग को नाकाम कर दिया है ईरान ने, ये बताया गया। और इसमें साथ में कहा गया कि जंग के आखिरी दिनों में ज़ायनिस्टों ने अपनी आंखों से वो नरक देखा जिसकी उन्हें चेतावनी दी गई थी। सीधे तौर पर यह बताया गया कि किस तरीके से इजराइल को ईरानी मिसाइलों ने तबाह किया, और उसी के बारे में बताया गया कि इजरायली ज़ायनिस्टों ने वो नर्क भी देखा है जिसकी उनको पहले से ही ईरान ने चेतावनी दी थी दोस्तों। तो ये एक बड़ा बयान सामने आया है। ये देखिए, ये बीते दिन की ये मीटिंग है, मुलाकात है। द हेड ऑफ द IRGC एंड द आर्मी ऑफ ईरान वोव द डिसाइसिव रिस्पॉन्स एनी पोटेंशियल एक्ट ऑफ एग्रीमेंट बाय द एग्रेशन बाय द एनिमी। सीधे तौर पर बताया गया कि अगर कुछ भी एग्रेशन दिखाया गया एनिमी की तरफ से तो आप ये समझ लीजिए कि बहुत मजबूत जवाब दिया जाएगा। उधर देखिए, ईरान मिसाइल फोर्स्ड इजराइल टू सीज फायर। सीधे तौर पर दोस्तों इसमें यह दावा किया गया है सैयद इस्माइली खातिब की तरफ से, ये ईरानी मिनिस्ट्री इंटेलिजेंस के ईरानी इंटेलिजेंस के मिनिस्टर हैं। इन्होंने सीधे तौर पर यह बयान दिया, ये दावा किया कि ईरानी मिसाइलों के हमले ने इजराइल को सीज फायर के लिए मजबूर कर दिया है। ये बात दोस्तों बोली गई है। सीधे तौर पर इसमें यह कहा गया है कि जैसे हमारी सेना की ताकत और मिसाइलों ने उन्हें युद्ध रोकने को मजबूर किया, वैसे ही हमारी खुफिया और सुरक्षा एजेंसियां भी उन पर दबाव बना रही हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि आप लोगों ने हाल के दिनों में देखा कि ज़ायनिस्ट सरकार को हमारी खुफिया घुसपैठ को रोकने के लिए उनको बाकायदा सफाई पेश करनी पड़ी। सीधे तौर पर उन्होंने कहा, और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि ड्रोन और दूसरे सैन्य उपकरणों पर उन्होंने कहा कि इनका जो ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम है वो मजबूत है और उसको और मजबूत किया जाएगा। तो ये एक बड़ी खबर है दोस्तों, जिसमें साफ तौर पर कहा गया, बाकायदा इंटेलिजेंस का जो मिनिस्टर हैं ईरान के, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इजराइल को मजबूर होना पड़ा सिर्फ और सिर्फ ईरानी मिसाइलों के हमले की वजह से सीज फायर को लेकर के। तो ये एक अपने आप में बड़ी खबर। उधर देखिए, तेहरान सेट्स प्री कंडीशंस फॉर रिसेप्टम ऑफ न्यूक्लियर टॉक। सीधे तौर पर कहा गया कि अगर न्यूक्लियर पर बात करनी है तो जो है अलग तरीके से सीधे तौर पर अब बराबरी में आकर के बात करनी पड़ेगी। अब्बास अरागची ने ट्विटर पर सीधे तौर पर लिखा कि उन्होंने जो यूरोपीय संघ के देश हैं, E3 जो देश हैं जिसमें जर्मनी है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, उनसे वीडियो कॉल पर उन्होंने बातचीत की, और जिसमें उन्होंने कहा कई तीन बहुत महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही। कि पहली ये कि अमेरिका ही था जिसने 2015 में 2 साल की मेहनत से हुई न्यूक्लियर डील को खुद से अलग कर लिया, और इस साल भी जून में उसने वही किया। अचानक से उसने न्यूक्लियर डील से खुद को अलग किया और फिर उसने जो है युद्ध का रास्ता चुना, हमले का रास्ता चुना। दूसरा, उन्होंने कहा कि अगर न्यूक्लियर टॉक फिर से शुरू होनी है तो अब तभी होगी जब अमेरिका यानी कि दूसरा पक्ष, अमेरिका और इजराइल भी ईमानदार हों, संतुलित हों और दोनों के हित में बराबरी के स्तर में आकर के समझौता हो। और दूसरा, E3 देशों को भी उन्होंने चेतावनी दी, कहा कि अगर यूरोपीय संघ यानी कि E3 में कौन कौन, जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन, अगर कोई भूमिका निभाना चाहते हैं तो उन्हें धमकियों और दबाव की पुरानी
नीति छोड़नी होगी। सीधे तौर पर कह दिया कि आपको किसी के दबाव में नहीं आना होगा, किसी कोई धमकी दे तो धमकी का असर नहीं होना चाहिए, तभी अब बातचीत हो सकती है। जो स्नैपबैक जैसी जो धमकियां हैं वो सीधे तौर पर आपको नहीं माननी होंगी, तभी इस तरीके की चीज़ें हो पाएंगी। उन्होंने साफ कहा कि ईरान अब बिना बराबरी के और सम्मान के कोई भी न्यूक्लियर बातचीत नहीं करेगा, ये बात उन्होंने साफ तौर पर कह दी है। दोस्तों, प्रेस टीवी ने आज फिर से एक खबर ब्रेक की, एक बयान जिसमें सीधे तौर पर जो ईरानियन आर्म फोर्स के जो चीफ हैं स्टाफ मेजर जनरल अब्दुल रहीम मोसावी, उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि एनिमी टू फेस मोर क्रशिंग रिस्पॉन्स इफ इट अटेम्प्ट्स फर्दर एग्रेशन। सीधे तौर पर उसमें यह बताया गया कि अगर इस बार दुश्मन ने कोई भी गलती की, कोई भी हिमाकत की, तो उसे और भी ज़्यादा बर्बादी वाला और भी ज़्यादा तबाह कर देने वाला जवाब मिलेगा। सीधे तौर पर उन्होंने ये बात कह दी है। इसका मतलब ये है कि अब हमला जो ईरान करेगा वो पहले से कई गुना ज़्यादा मजबूत होगा, कई गुना ज़्यादा प्राणघातक होगा। और वैसे भी इजराइल चौतरफा घिरा हुआ है। दोस्तों, एक तरफ यमन की मिसाइलें लगातार उनके पोर्ट, एयरपोर्ट और बेसेस पर हमला कर रहे हैं, दूसरा रेड सी में हौतीज बराबर हमला कर रहे हैं, नाक में दम कर रखा है। और इस बीच फिर से यमन में एक बड़ा आंदोलन देखने को मिला। ये जो आप तस्वीरें देखिए जरा अपनी स्क्रीन पर, ये जो आप आंदोलन की तस्वीरें देख रहे हैं, ये दरअसल गजा और फ़लस्तीन के समर्थन में यमन में चल रहे आंदोलन की तस्वीरें हैं। वी कंटिन्यू टू सपोर्ट गजा एंड रेसिस्ट जायनिस्ट वायलेशन। सीधे तौर पर कहा गया कि हम सीधे तौर पर गजा के समर्थन में हैं और जो वायलेशन वहाँ पर इजराइल कर रहा है उसके खिलाफ हमारी कार्रवाई सीधे तौर पर जारी रहेगी। यमनीज स्टेट अनदर मैसिव मार्च इन सादा में एक बहुत बड़ा मार्च निकाला हुआ है, उसी की तस्वीरें हैं। वॉविंग द अनवेवरिंग सपोर्ट फॉर फलस्तीन अंटिल विक्ट्री इज अचीव। सीधे तौर पर कहा गया कि जब तक फलस्तीन पर विजय नहीं हो जाती, जब तक फ़लस्तीन जो है अपने आप में जीत नहीं जाता है, तब तक वो यमन जो है इसी तरीके से उसका सपोर्ट करता रहेगा और जो जायनिस्ट रजीम है उसके खिलाफ लगातार इस तरीके के एक्शन होते रहेंगे। उधर दोस्तों, हौती के जो प्रमुख हैं एक तरीके से अंसरुल्लाह ने एक बड़ा बयान दिया, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि पिछले एक हफ्ते में अंसरुल्लाह हौती आंदोलन के जो प्रमुख हैं एक तरीके से नेता हैं सैयद अब्दुल मलिक बदरुद्दीन अल हौती ने ये बताया कि फ़लस्तीनी जनता और लड़ाकों के समर्थन में उनके बलों ने यानी कि हौतीज़ ने एक हफ्ते में 11 बड़े हमले किए हैं और ये हमले इजराइल के कब्ज़े वाले फ़लस्तीन पर किए गए हैं, जिसमें याफा, नेगेव और अकाबा खाड़ी के पास जो इलाका है उम्स अल रशराश, वहाँ पर ज़बरदस्त हमले किए गए हैं। और ये जो सभी हमले हैं ये इजरायली कब्ज़े वाले फ़लस्तीन पर किए गए हैं और इन पर जो हमले किए गए हैं हाइपरसोनिक मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। ये बात सीधे तौर पर दोस्तों कह दी गई है इनकी तरफ से। उधर इजराइल में भी लगातार टेंशन फैला रहा है इजराइल, माफ़ कीजिएगा, सीरिया में लगातार इजराइल टेंशन फैला रहा है। आप देखिए कि वहाँ पर जो सीरिया के जो प्रमुख थे वो देश छोड़कर एक तरीके से भाग चुके हैं, वो टर्की के प्रभुत्व वाले सीरियाई इलाके में पहुँच चुके हैं और दक्षिण सीरिया पर लगभग उनका कब्जा बताया जा रहा हो गया है। अमरीश मिश्रा इसको लेकर के लिखते हैं कि ईरान ने जुलानी अल शारा को कल मदद की पेशकश की थी, उसने रिस्पॉन्स नहीं दिया। अनुमान है कि जोलानी परिवार सहित सीरिया के इदलिब शहर और इदलिब टर्की के कब्जे वाला इलाका है, वहाँ पर इसने शरण ली है। उधर इजराइल का दक्षिण दमिश्क पर कब्जा लगभग हो गया है। स्वेदा में ड्रूज और अरब्स आपस में भिड़ रहे हैं और ये वो तस्वीरें हैं जो सीरिया में इजराइल के हमले के बाद जिस तरीके से वहाँ पर बवाल मचा हुआ, अशांति फैल गई है, ये वो तस्वीरें हैं। आप साफ तौर पर देख सकते हैं, कहीं धमाके हैं, कहीं आपस में लोग ज़बरदस्त तरीके से लड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के लगातार टेंशन का माहौल उसने उधर बना रखा है। उधर रशिया ने दोस्तों सीधे तौर पर एक बार फिर से अमेरिका को चेतावनी दे दी है। रशिया ने क्या चेतावनी दे दी है, ये आपकी स्क्रीन पर खबर है, जरा इसकी हेडलाइन पढ़िए। इसमें सीधे तौर पर यह कहा गया है कि रशिया वांट्स ऑफ पॉसिबल प्रिमिटिव, सीधे तौर पर यह बताया गया है, स्ट्राइक एज यूएस मिसाइल हेड टू यूक्रेन।
यूक्रेन को मिसाइल जो सीधे तौर पर यूएस ने सप्लाई करने की बात कही थी, उसको लेकर के कहा गया है और उसने चेतावनी दी है कि अमेरिका क्या मिसाइल भेजने पर कर सकते हैं पहले हमले। ये सीधे तौर पर कहा गया। रूस ने पश्चिमी देशों को सीधा संदेश दिया और कहा कि अगर अमेरिका और उसके सहयोगी यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलें भेजते रहे तो रूस पूर्व हमला करने का विकल्प खुला रखेगा, पहले ही हमला वो कर सकता है। यानी कि साफ तौर पर यह कहा गया है कि अब अमेरिका अगर ज़्यादा कूदेगा तो ये सप्लाई के बीच में भी हमला हो सकता है, जिसमें अमेरिका भी जद में आ सकता है। तो कुल मिलाकर के अमेरिका और इजराइल, इन दोनों की पूरे क्षेत्र में गुंडई का जवाब अब मिलने जा रहा है। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।